Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a ball dropped from a height h reaches the ground in time t. What is its height from the ground at time t by 2? So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of motion under gravity. Motion under gravity. So basically motion under gravity में हमें पता है कि जो acceleration है, it is acting in the downward direction and it is nothing but the acceleration due to gravity. So since it is a case of constant acceleration in the downward direction, या फिर just हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर एक constant acceleration का case है, so we can apply equations of motion. That is three equation of motion we have studied. V equals to u plus at. Second equation of motion we have studied is s is equals to ut plus half at square. And third equation of motion we have studied is v square equals to u square plus 2as. Here v is the final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, s is displacement, t is time. So हमें बोला गया as per the question एक टावर है let's say या फिर एक हाइट है, मान लेते हैं h हाइट का एक टावर है. इस h हाइट पे से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है. लेट्स से दिस इज द बॉल एंड दिस इज बीन ड्रॉप्ड. तो ड्रॉप किया दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. ड्रॉप का मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, जीरो हो गई. अब ये फॉल कर रहा है. फॉल करते करते जब ये तक ग्राउंड पे आएगा तो बोला गया टाइम लग रहा है t. सो वी कैन राइट ये h हाइट का है. तो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसमें हम क्या लिख सकते हैं, s की जगह डिस्प्लेसमेंट हमारे पास h होगा. h हाइट कवर कर रहा है तो h डिस्प्लेस हो रहा है और ये टर्म जीरो हो जाएगा, u जीरो है. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो हाइट भी हम जो है नीचे कवर कर रहा है तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे, या फिर बोथ साइड ये नेगेटिव होगा तो इसको जस्ट हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं. एक ही जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट g, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे g रखेंगे n इंटू टी का स्क्वायर. सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. ठीक है, हमसे बोला गया व्हाट इज इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम t बाई 2. सो अगर हम t बाई 2 पे हाइट मान ले, लेट्स से वो h बाई 2 मान ले, तो इट विल बी हाफ g t बाई 2 का स्क्वायर, राइट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं h डैश विल बी हाफ g t स्क्वायर बाय 4. ठीक है ना. ये हाफ जी टी स्क्वायर को अगर हम ध्यान से देखें ये वाले टर्म को, तो ये टर्म क्या है हमारा, ये टर्म तो h ही है. तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट फ्रॉम 1 h डैश विल बी इक्वल्स टू h अपॉन 4. यानी कि हमसे पूछा गया था व्हाट इज इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट t बाई 2. तो h डैश जो है बेसिकली यहाँ पे हमने माना वो ये हाइट है, ये h डैश है. ये मिला हमें h बाई 4, ये मिला हमें h बाई 4. तो ग्राउंड से कौन सी हाइट लेनी पड़ेगी हमें, ग्राउंड से तो ये वाली हाइट पूछी गई है. फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है यानी कि h डबल डैश पूछा है. तो h डबल डैश विल बी व्हाट, h डबल डैश मुझे चाहिए तो पूरे h में से मैं h डैश को माइनस कर दूंगा. तो h माइनस ऑफ h बाई 4 विल बी 3h बाई 4. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, यानी कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल बी 3h बाई 4 इन टाइम t बाई 2. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.